Hello everyone, today I am going to start the chapter that is the sound of music. Here we are going to discuss the first part that is Evelyn Glani. Let's start with the topic. Dear students, in this chapter we are going to discuss how Evelyn Glani achieved success. Though she was differently abled or handicapped, she could not hear. She was a deaf girl. Evelyn Glani is now 54 years old. एवलिन गाली अब 54 साल की हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की ये कहानी स्टार्ट होती है उनके बचपन से और किस तरीके से वो संघर्ष करती हैं और अपने जीवन को एक मकसद बना लेती हैं कि वो ज़िंदगी में सफलता पाएंगी और लाइफ को म्यूज़िक के साथ किस तरीके से वो जीना चाहती हैं। चलते हैं। वाई वॉज शी नर्वस बट एक्साइटेड? द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग। गॉड ने उसकी हेयरिंग को ले लिया था, सुनने की पावर को ले लिया था। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। लेकिन उसने उसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ असाधारण गिफ्ट दे दिया। वॉट वी हेयर, जो हम सुनते हैं। शी फील्स, वो एहसास करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा हम लोग जिस तरीके से एहसास नहीं कर सकते चीज़ों को, वो हर चीज़ को बिना सुने चीज़ों को एहसास किया करती। रश और क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर पोजीशन के लिए उस अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल से भी छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, परेशान थी, बट एक्साइटेड, लेकिन उत्सुक थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने पहुंचती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस, सम्मानीय रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में इन लंदन। एंड द डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, और किसी भी टीनेजर के लिए ये हिम्मत वाली बात। फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म, जो स्कॉटलैंड से आया हो और इतनी हिम्मत के साथ डीफ होने के बावजूद वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन करने जा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये स्वयं प्रेरित म्यूजिशियन ने और एक बहुत बड़ा चैलेंज अपनी ज़िंदगी में फेस कर रही थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो पूरी तरीके से बहरी थी। एवलिन लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन का जो लॉस ऑफ हेयरिंग हुआ था, सुनने की क्षमता ख़त्म हुई थी, वो धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसे याद है जब 8 साल की एवलिन पियानो को बजाने की कोशिश कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम्स, लोगों ने उनका नाम बुलाया। एंड शी कुड नॉट मूव, लेकिन वो मुड़ी नहीं, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई सडनली रियलाइज, मुझे तुरंत एहसास हो गया दैट शी हैडंट हियर्ड, कि उसने नहीं सुना। सेज ईसाबेल ग्लैनी। ईसाबेल ग्लैनी कहती हैं, जो एवलिन की माँ हैं। बाय द 11, जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स, उसके मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड, घटने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड, उसकी हेड मिस्ट्रेस ने बहस करी उसके पेरेंट्स के साथ टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए, क्योंकि बिकॉज शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। तब ये पता चला कि उसकी हेयरिंग जो थी बुरी तरीके से ख़त्म हो रही थी एज ए ग्रेजुअल ऑफ नर्व डैमेज, क्योंकि कान के पीछे की एक नर्व धीरे धीरे डैमेज हो रही थी। एंड दे वर एडवाइज्ड, और उन्हें सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, कि उसे हेयरिंग एड्स के साथ फिटेड किया जाए, उसके कानों में हेयरिंग एड्स लगा दिए जाएं। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ, और जो बहरों के लिए स्कूल होते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन के लिए, उसमें उसे भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेड एवलिन। एवलिन कहती है कि मुझे हर चीज़ एकदम काला सा दिखने लगा। एंड एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन
त्यागने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को पीछा करती रहेगी। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया, अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक लड़की एक जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने भी तभी फैसला कर लिया कि वो भी इस जाइलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके ज़्यादातर टीचर ने उसे हतोत्साहित किया, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर टैलेंट, लेकिन जो रॉन फॉप्स थे, जो ड्रम बजाने में माहिर थे, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना, उसकी पोटेंशियल को, ताकत को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू अ डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम अलग अलग नोट्स पर बजाना शुरू किए। ही सेड डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो एवलिन। सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज्ड, वो कहती है कि तुरंत मैंने एहसास किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपर के हिस्से से हायर ड्रम को फील करने लगी जो तेजी के साथ बजता था, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और हल्के से बजने वाले ड्रम को कमर के निचले हिस्से से महसूस किया। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने खोज निकाला, दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, वो अपने जिस्म के डिफरेंट पार्ट से नोट्स को एहसास करने लगी थी, म्यूज़िक की लय ताल का एहसास करने लगी थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था, एंड बॉडी टू द साउंड, और जिस्म को साउंड के लिए, एंड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और बाकी मेरा दृढ़ निश्चय था, हार्ड वर्क था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके उस पॉइंट से नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने जवानों के ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम्स गई, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उस वक्त तक वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक द म्यूजिक हर लाइफ, उसने फैसला कर लिया कि वो म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बनाएगी। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करे। शी ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, एक ग्रुप वर्क से सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, एंड एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स पा लिए थे, एंड फॉर दैट, और इस चीज़ के लिए शी वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हैंड फ्रॉम द हीरोइक अचीवमेंट, उसने किसी बहादुरीपूर्ण प्राप्ति से ये चीज़ें प्राप्त नहीं की थी, कोई ऐसा संकेत नहीं था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन मेहनत की बदौलत वो आगे बढ़ती गई। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स, दुनिया का मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट की मास्टरी के साथ एक बहुत ही मल्टी ड्रामेटिस्ट बनी, और सम थाउजेंड्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इस बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल के बीच में इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को इतना सो एफर्टलेसली कि कितनी बेमुश्किल के साथ, विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो संगीत को बजाती है। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बीच में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। हालांकि वो कहने लगी, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो आदमी जिनकी झाड़ीदार दाढ़ी हुआ करती है वो मुझे तकलीफ देते हैं। शी लाफ्ट, वो हंसने लगी, क्योंकि उसकी दाढ़ी के बालों के बीच से वो लिप्स के इंप्रेशन को प्रॉपरली समझ नहीं पाती, तो थोड़ी सी उसे समझने में प्रॉब्लम होती। इट वॉजंट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ ओंठों को देख करके ही किसी भी लैंग्वेज का पता नहीं लगाया जा सकता। वो कहती है इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा, स्पेशली द आइज़, आँखों को देखकर, आइज़ के एक्सप्रेशन को देखकर, लिप्स के इंप्रेशन को देखकर वो पता लगाती है कि लोग कैसे बोलते हैं। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश टिल्ट, वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ फ्लॉलेसली लगातार बोला करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11,
क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन ये बात इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने किस तरीके से फ्रेंच को सीखा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और बेसिक जापान की भाषा को मास्टरी पाई। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, शी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे जिस्म के हर एक हिस्से में ये उंडलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, इससे स्किन में एक चुभन सी होती है। माई चीक बोन्स, मेरी गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, लेकिन जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, वो कहती है कि म्यूजिक उसकी फिंगर की टिप्स से होकर के उसके जिस्म के अंदर गुजरा करता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम पर झुका करती है, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी में म्यूजिक की गूंज गुजरा करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज को रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके नंगे पैरों में वाइब्रेशन गुजर सके, अप टू हर लेग्स, उसकी टांगों में जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस को खुश करती है। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसे इस अवार्ड को दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड ने उसकी हेयरिंग को लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उसे कुछ असाधारण दे दिया। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी वन ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल्ली, वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से बयां करती है। एवलिन कन्फेस, एवलिन कन्फेसेस करती है, स्वीकार करती है, दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क हॉलिक, कि वो वर्क हॉलिक है। वर्क हॉलिक वो लोग होते हैं जो बिना काम करे रह नहीं सकते, फॉन्ड ऑफ वर्क। तो आई हैव जस्ट टू गॉट टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन और हॉस्पिटल्स में। She also gives a high priority to the classes for the young musician, वो young musician के लिए बहुत ही priority देती है, उन्हें बेहतर समझती है। She also gives high priority Annie Richlin of the Beethoven Fund of Deaf Children said, कहती हैं she is a shining inspiration for the deaf children, वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। they see, लोग देखते हैं, there is nowhere that she cannot go, कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो जा नहीं सकती। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice of her age, एवलिन ग्लेनी जो उसकी उम्र से दोगुने लोग हैं, जितना उन्होंने काम किया है वो उनसे ज़्यादा काम कर चुकी है। ये एवलिन ग्लेनी की खासियत है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने परकशन को लेके आई, ड्रम बजाने की टैलेंट को लेके आई, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट शी कैन बी वेरी मूविंग, और प्रदर्शन किया जो बहुत ही मूविंग था, जो बहुत ही अलग ले जाने वाला था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी हु आर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप्ड हैं, पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और कम नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी बांटी है। सो शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन to the people who are handicapped, who are differently abled. If she can do, they can do, so she is a source of inspiration. Dear students, we were reading the chapter that was Sound of Music, and the main character of this chapter was Evelyn Glani. So, dear students, if you haven't subscribed my channel English Empire, subscribe it for latest and notification and videos. Thank you very much for watching it.